जहाँ संसार में प्रेम की चर्चा होती है तो कोई अपने देश से प्रेम करता है, कोई अपने समाज से प्रेम करता है, कोई अपने माता पिता से प्रेम करता है। वहीं सदगुरु कबीर संपूर्ण जगत की बात करते हैं। वहीं वो कहते हैं, पोथी पढ़े पढ़े जगमुआ पंडित भया ना कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। वे कहते हैं प्रेम का मतलब सिर्फ प्रेम, कि आपके हृदय में ऐसा प्रेम हो कि सामने कोई भी हो नफरत उसके लिए ना हो। साधना की बिल्कुल गहराई से उन्होंने चित्रण किया, वर्णन किया, और उन्होंने ये बताया कि अगर हृदय में प्रेम है तो धरती पर किसी के लिए भी प्रेम ही होगा। जैसे टंकी में पानी भरा हो और नल हिंदू जाके खोलेगा तो भी पानी आएगा, और मुसलमान खोलेगा तो भी पानी आएगा। ऐसा तो हो नहीं सकता कि हिंदू खोले तो पानी और मुसलमान खोले तो उसमें नाली वाला पानी आ जाए या तेल आ जाए। सदगुरु कबीर कहते हैं जिसके हृदय में प्रेम होगा वो, उसके सामने चींटी आ जाए तो भी प्रेम बरसेगा, उसके सामने हाथी आ जाए तो भी प्रेम बरसेगा। नफरत, घृणा, ईर्ष्या, द्वेष तो कहीं रहेगी नहीं। और अगर किसी के लिए नफरत है, किसी के लिए घृणा है, इसका मतलब वो व्यक्ति खराब नहीं है, हमारे हृदय में वो दोष है कि हम उस दृष्टि से देख पा रहे हैं, कि हम उस दृष्टि से किसी को देखते हैं। अगर हमारी दृष्टि सही हो जाए तो साहब कहते हैं कि हम जहाँ भी देखेंगे उस दृष्टि में प्रेम होगा, समता होगी। साहब कहते हैं ना, सब घट मेरो साइया, सुनी सेज ना कोई, बलिहारी व घट की जागट प्रगट होए। वे कहते हैं कि सब घट मेरो साइया, ये कितनी बड़ी दृष्टि है। साहब कहते हैं इस दृष्टि के साथ अगर हम सब घट में दर्शन कर लें अपने साईं का तो नफरत किसी से रहेगा नहीं। तो सदगुरु कबीर का जो व्यक्तित्व है, उनका जो आदर्श है, उनका जो संतत्व का पक्ष है, लोग उसको देखते नहीं। विद्वान क्या करते हैं, उनके सिर्फ शब्दों को देखते हैं, उनके कवि वाला पक्ष को देखते हैं, उनके गहराई में वो उतर नहीं पाते। जैसे कोई कहता है मुसलमान गलत है या हिंदू गलत है, तो इसका इतना ही मतलब होता है कि हम हिंदू के चादर को देखा है, हमने मुसलमान की चादर को देखा है। अगर हम चादर हटा दें तो उसी मुसलमान की चादर हटते ही कोई कलाम भी नजर आ सकता है, लेकिन अगर हम चादर ढक दें तो कोई कलाम नजर नहीं आएगा, सब के सब हमें गलत ही नजर आएगा। कभी कभी हम किसी पर कोई टैग लगा देते हैं कि ये तो गलत ही होगा। जैसे अधिकांश जगह आप सब जानते हैं, सदगुरु अभिलाष साहेब जी का व्यक्तित्व तो इतना विराट था, इतना विशाल था कि इलाहाबाद के संत का एक पर्याय हो गया था कि इलाहाबाद के संत हैं मतलब बिल्कुल सर्वोपरि होंगे ही होंगे। एक पर्याय बन गया था। कहीं भी बिहार चले जाइए, बंगाल चले जाइए, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, जहां भी उनको जानते थे, तो अगर किसी को ये पता भर चल जाए कि हाँ ये व्यक्ति इलाहाबाद से आया है तो तुरंत सदगुरु श्री अभिलाष साहेब जी की छवि आ जाती थी। उनके शिष्य हैं मतलब ये पहुंचे हुए होंगे। तो वही होता है हमारे लिए कि कोई कहाँ से आया है, किसके साथ से आया है, बस हम उसी टैग में देखना शुरू कर देते हैं कि इसका मतलब ये वैसा होगा ही। वही हाल सदगुरु कबीर का हुआ। उन्होंने दोहे गाए, भजन गाए, रमैनी गाए, शब्द गाए, बेली, बिरहली, हिंडोला, चाचर गाए। लोगों ने उनको कवि मान लिया, उनके संतत्व के पक्ष को नहीं देखा। और यही समस्या के कारण आज कबीरपंथ पीछे है, क्योंकि कबीरपंथी लोग भी इस दिशा में काम नहीं कर पाए। संत रैदास हो, संत नानक हो, या तुलसीदास हो, मीराबाई हो, सूरदास हो, आप देखेंगे इनके नाम के विद्यालय मिल जाएंगे, महाविद्यालय मिल जाएंगे, विश्वविद्यालय मिल जाएंगे, मार्ग मिल जाएंगे, स्मारक मिल जाएंगे, स्तूप मिल जाएंगे, इनके नाम पर छुट्टियां मिल जाएगी। और सदगुरु कबीर के नाम पर कुछ भी नहीं। तो ये चीजें विद्वानों की देन है। उन्होंने उनके उस शब्द को पकड़ा, उनके भाव को नहीं पकड़ा, उनके संतत्व को नहीं पकड़ा। साहब कहते हैं कि जब हम किसी को देखें तो बाहर की छवि तो तात्कालिक होती है, बाहरी रूप तात्कालिक होता है, बाहर का आवरण तात्कालिक होता है, क्षणिक होता है, असली उसके भीतर होता है। क्योंकि जो सामने हम देखते हैं वो निरंतर परिवर्तित हो रहा है।
जो सामने हम देखते हैं वो क्षण-क्षण बदल रहा है। 10 साल पहले हमारा आपका शरीर किसी और रूप में था और 10 साल पहले किसी और रूप में था और 10 साल पहले किसी और रूप में था। आगे 20 साल बाद रूप बदल जाएगा लेकिन भीतर की जो चेतना है वो नहीं बदलेगी। भीतर का जो हमारा जीवन है वो नहीं बदलेगा और वही असली जीवन है। अगर उसको हमने उच्च बनाया, अगर उसको हमने सुंदर बनाया, तो वो शाश्वत बन जाता है। शरीर शाश्वत नहीं बन सकता। शरीर है क्षणभंगुर, इसके लिए चाहे हम जितने भी कोशिश करें, शरीर के लिए प्रयास करना ही व्यर्थ है। लेकिन शरीर से पार जो विदेह है, जिसे हम विदेह कहते हैं, एक यह देह है और देह से पार विदेह, आत्मा को विदेह भी कहा गया। एक देह है और देह को धारण करने वाला देही और इस अवस्था को जीने वाला विदेह कहलाया। इसको जनक जी को भी लोगों ने विदेह कहा। तो एक बाहर की यात्रा है, एक भीतर की यात्रा है, एक बाहर की छवि है, एक भीतर की छवि है। बाहर की जो छवि है वो किसी का भी डिफरेंट हो सकता है, किसी क्षण सुंदर हो सकता है, कभी कुरूप हो सकता है, कभी कपड़े अच्छे हो सकते हैं, कभी पुराने हो सकते हैं, खराब हो सकते हैं। लेकिन जो भीतर का जीवन है, वो व्यक्ति को ज़्यादा कीमती बनाता है, वो व्यक्ति को ज़्यादा मूल्यवान बनाता है। किसी पर टैग लग जाता है, जैसे किसी के ऊपर अ, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड कंपनी का टैग लग गया, तो जितने भी साबुन हैं लक्स, रेक्सोना, लिरिल, डव, इसमें हिंदुस्तान यूनिलीवर का टैग लग गया। तो पहले लोग मानते थे कि लाइफ बॉय या लक्स साबुन है तो समझो त्वचा एकदम मखमल जैसा हो जाएगा। प्रचार आता है ना टीवी में, कई हीरोइन प्रचार लेकर आती है कि लक्स लगाओ या लाइफ बॉय लगाओ तो मखमली त्वचा हो जाएगी। तो उस पर एक टैग लग गया, एक हीरोइन का, एक कंपनी का। और ये दोनों टैग देखता है आदमी, साबुन नहीं देखता। वो क्वालिटी नहीं देखता कि उसकी क्या है। वो देख लिया कि हाँ, इस पर हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड या आईटीसी का टैग लगा हुआ है और कोई फेमस अभिनेत्री ने प्रचार कर दिया। अब वो चाहे गोबर उठा के भी प्रचार कर दे तो आदमी वो गोबर को नहीं देखता, वो अभिनेत्री को देखता है कि इसने बोला है। जबकि सच्चाई ये है, राजीव दीक्षित जी बोलते हैं कि सच्चाई ये है कि कोई भी अभिनेत्री जिस भी साबुन का प्रचार करती है वो जीवन में नहीं लगाती। वो लगाती क्या है? मट्ठा लगाती है, बेसन लगाती है, सिकाकाई लगाती है, रीठा लगाती है। ये जितने भी हैं, ये समाज को धोखा देती हैं। यही हाल होता है, हम टैग देखते हैं और उसमें चले जाते हैं। लेकिन टैग के पीछे क्या है, उस सत्य को नहीं देखते। हमें लगता है जैसे जैन समाज अहिंसक होता है, हम सब जानते हैं। लेकिन हैदराबाद में एक बहुत बड़ा बूचड़ खाना था, वो जैनियों का था। अब हमें लगता है वो टैग लगा है अहिंसक होने का, तो वो अहिंसक होगा, लेकिन बहुत बड़ा बूचड़ खाना का मालिक भी हो सकता है, हम विश्वास नहीं कर सकते। लेकिन सच्चाई में जाते हैं तो पता चलता है। तो कहीं-कहीं का टैग